तो आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन नंबर 24 है। टाइप 3 चल रहा था, ठीक है। देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है टीरेट्स, TIRADES, टीरेट्स के प्रत्येक व्यंजन, व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। व्यंजन को पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उसके अगले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रतिस्थापित किया। स्वर को वोवेल बोलते हैं, वोवेल्स, ठीक है ना, ये कॉन्सोनेंट्स। तो चलिए अब काम करते हैं। प्रत्येक व्यंजन को पिछले अक्षर से, एस के टी के पहले क्या होता है, एस, आई वोवेल है, हटा दीजिए। आर के पहले क्या होता है, क्यू, ए वोवेल है। डी के पहले क्या होता है, सी, ई वोवेल है। एस के पहले क्या होता है, आर। ये तो हो गया। व्यंजन को पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उसके अगले अंग्रेजी वाला यानी अगले अक्षर से, ये स्वर है। तो आई के बाद क्या होता है, जे, ए के बाद क्या होता है, बी, ई के बाद क्या होता है, एफ। ये हमारा हो गया। अब कह रहा है कि दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है। हम जानते हैं कि दाएं मेरा ये होता है, इधर से हम काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा अक्षर कौन सा होगा आपका, चौथा अक्षर क्या होगा, बी होगा। जो आपका ऑप्शन यानी ए बी सी डी कोई नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर, कल्टीवेटर, CULTIVATOR, कल्टीवेटर। पहले और छठे अक्षर को उलट दिया जाए। देखिए ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कह रहा है ना, पहला को छठा से पलट दिया जाए, ऐसे दूसरे सातवें यानी दूसरा को सातवें से, इसी तरह आगे किया जाए। तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए पहले हम पलट देते हैं। चलिए यहां से इसको पलटने की बात है ना, इसके जगह पर भी होगा, इसके जगह पर ए होगा। तो हम क्या करेंगे ना, इसको लेकर सीधा हम शुरू से लिख देंगे, VATOR। अब इसको जो है यहां पे लिख देंगे, CULTI। देख लेते हैं, पहला के जगह पर भी होनी चाहिए है, दूसरा के जगह पर ए होनी चाहिए है ना, सब होगा। अब कह रहा है कि पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर, दाएं से, यह है ना मेरा दाएं, पहला और ये रहा मेरा दूसरा। तो दूसरा अक्षर कौन सा होगा आपका, टी होगा, जो आपका ऑप्शन ए है। 26 नंबर, ड्रॉप, ड्रॉप। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और व्यंजनों को पहले वर्ग क्रम से व्यवस्थित किया जाए। यानी व्यंजनों को पहले वर्ग क्रम में, यानी ABCD जैसे व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है ना, जैसे पहले ए आता है तो पहले ए लिखिए, पहले बी आता है उसके बाद बी लिखिए, उसके बाद सी आता है उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद, समझ में आ रहा है, ठीक है। और स्वरों को व्यंजनों के दो जोड़ों के बीच वर्ग क्रम से रखा जाए। यानी इसमें जो स्वर है यानी वोवेल है, उसको वर्ग क्रम में तो लिखना ही है, लेकिन दो को व्यंजन होगा ना, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही लिखना है। चलिए समझाते हैं यहाँ पे। तो पहले स्वर को पहले देख लेते हैं, स्वर कौन कौन है। ये स्वर है, ये स्वर है और ये स्वर है। तो जो ABCD जिस तरह होता है उस तरह हम लिख देते हैं। पहले डी ही होता है, डी के बाद क्या होगा, आर होगा, उसके बाद भी होगा। ये तो हो गया ना। लेकिन सवाल ये कर, वोवेल देखिए, ये हमारा वोवेल हो गया और ये मेरा वोवेल हो गया, दो गो वोवेल है। तो दो गो वोवेल है, इस वोवेल को कह रहा है कि कॉन्सोनेंट के बीच में लिखना है। और जो ABCD में जैसे आता है, पहले ई आता है तो पहले ई लिखना है, उसके बाद अपना आई है, जो भी है, ठीक है ना, इस तरह सजाना है। तो पहले इसमें क्या आएगा, देखिए तो पहले ई आएगा ना, तो दोनों व्यंजनों के बीच में लिखना है आपको। फिर ओ आएगा, उसके बाद दोनों व्यंजन के बीच में लिखना है। क्लियर।
अब सवाल कह रहा है पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा, दाएं से आपको गिनना है 1 2 3 एंड 4। तो दाएं से चौथा आपका क्या होगा? ई होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 27 नंबर देखिए, 27 नंबर क्या कह रहा है? 27 नंबर कह रहा है वर्किंग वर्किंग के पहले अक्षर से आरंभ करना है, यानी वर्किंग का जो है ना पहला लेटर से ही शुरुआत करना है। पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। समझ में आ रहा है? एकांतर का मतलब ये होता है ना कि एक छोड़ एक। आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। ठीक है, और शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए। पुनर्व्यवस्था होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथा होगा? चलिए देखते हैं। पहला से स्टार्ट करना है, इसको हमको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, इसको एक छोड़ एक एकांतर की बात बोल रहा है, इसको छोड़ना है ये। तो पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। डब्ल्यू के बाद क्या होता है? एक्स। क्यू, आर के बाद क्या होता है? एस। आई के बाद जे, जी के बाद एच। एकांतर अक्षर, एकांतर का मतलब एक छोड़ एक, तो एक छोड़ देखिए एच। अब ये जो शेष लेटर जो बच रहा है, कह रहा है शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया। अब इसके पहले बताना है। ओ के पहले क्या होता है? एन। के पहले क्या होता है? आई, सॉरी जे। और एन के पहले क्या होता है? एम। हो गया। अब सवाल ये कह रहा है पुनर्व्यवस्था के बाद, अब ये व्यवस्था आपका ये वाला हो गया। पुनर्व्यवस्था होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा अक्षर कौन सा होगा? जे होगा, जो आपका ऑप्शन सी है। ठीक है ना? तो 27 तक तो कंप्लीट। अब देखिए आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो आप लोग बनाइएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, 31 नंबर, रेसिड्यूअल कि अक्षर को बाएं से दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाए। यानी बाएं से, ये हमारा बाएं है ना, ये यानी इस साइड बाएं होता है, ये दाएं। तो बाएं से दाएं की तरफ बढ़ना है ऐसे। ठीक है, बाएं से दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए। जितना व्यंजन है ना, देखिए व्यंजन कौन, यानी ये आपका व्यंजन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। ये सब व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। अंग्रेजी वर्णमाला में इस प्रकार लगाया जाए, फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, उसके बाद स्वर को लगाना है। तो पहले हम ये सबको देखते हैं। तो पहले कौन आता है? आर एस डी एल। कहिएगा पहले डी आता है। तो इसका काम कंप्लीट हो गया हमारा भाई। ठीक है, आर एस एल। तो पहले क्या आएगा? एल। उसके बाद आर या एस, तो कहिएगा आर एस। क्लियर? अब वॉवेल को लेंगे और वॉवेल को अब सजाना है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो पहले क्या आता है भाई? तो कहिएगा पहले ए आता है। ए का काम हो गया, यू आई ई, तो कहिएगा ई आता है। उसके बाद कहिएगा आई, उसके बाद यू। सज गया मेरा। अब कह रहा है कि दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, यानी पांचवा अक्षर कौन सा होगा? एस होगा। ठीक है, तो
इतना ही हम इस टाइप ये 3 था, टाइप 3 में इतना ही हम रहने देते हैं। जो लोग मेरा ऑफलाइन क्लास करते हैं वो लोग को तो मालूम ही है कहाँ तक पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं मालूम है तो देख लेंगे वीडियो जो अपसेंट किए थे, और जो सेट उनके पास है उन सेट में आगे बनाएंगे। और जो लोग ऑनलाइन मेरा क्लास करते हैं या मेरा ऑनलाइन क्लास वीडियो देखते हैं वो अपना अदर कोई बुक से या कोई सेट से अपना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो टाइप 3 तो हो चुका है, अब इसी में हम लोग टाइप 4 भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि टाइप 4 कैसे है, ठीक है। 4 में क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेजी वर्णमाला। पहले एक फॉर्मूला आप लोग जान जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको फॉर्मूला। बाएं बाएं दाएं दाएं, तो याद रखिएगा बाएं बाएं या दाएं दाएं, यानी कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ये होता है ना। लेकिन ये माइंड में आपको रखना है कि यहाँ ठीक उल्टा काम करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है ना, यानी सेम सेम है ना, तो सेम सेम जब रहेगा तो आप प्लस नहीं बल्कि माइनस कीजिएगा। सेम सेम है, माइनस कीजिएगा। बाएं दाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं बाएं दाएं, ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा, तब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, मजा आएगा। और इस टाइप का एक और आपको मिलेगा चैप्टर जिसको कहते हैं हम लोग रैंकिंग। रैंकिंग में भी इसका बड़ी काम हम लोग होगा इसका। चलिए समझते हैं आप 40 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड तक निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं 7वां है। यहाँ देखिए, बाएं से 13 और दाएं से 7, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, बाएं दाएं है तो क्या करेंगे, यानी माइनस प्लस, अरे इसको माइनस ले लीजिए, इसको प्लस, या इसको माइनस ले लीजिए, इसको प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन हम यहाँ प्लस करेंगे। बाएं दाएं है, देखिए बाएं दाएं है, प्लस करेंगे। 13 7 20। अब हमको किधर से देखना है, आपके माइंड में आया कि बाएं से अब हम लोग 20वां अक्षर देखेंगे कि दाएं से, तो ये बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है। तो कहिएगा 13 सर बड़ा है। जब 13 बड़ा है तो 13 जो बड़ा है किस दिशा से है, बाएं से है, तो हमको बाएं से देखना है। तो बाएं से ऐसे ना होता है, तो बाएं से 20वां क्या होता है, इजोती, यानी आपका होगा टी, ठीक है। आप लोग को इजोती का ट्रिक बतलाए थे ना कैसे क्या होता है। अगर आप लोग कोई भी मेरे वीडियो पर नए हैं तो वो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट से अपना देख सकते हैं। 41, ए से जेड तक की वर्णमाला में जी और यू के बीच एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन है, इसके बीच में बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ABCD लिख कर भी देख सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं, हम लोग अपने तरीका से। जी कौन सा स्थान पे है, तो EFG यानी 7। यू कौन सा स्थान है, तो इजोती, टी के बाद यू यानी 21। बीच का पूछ रहा है तो दोनों को हम क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। आप बीच बोले तो आधा ना, आधे का ना मतलब होता है, तो 2 से इसमें भाग दीजिएगा। 21 और 7 28/2, 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कितना आया जी, 14। अब हम पूछेंगे 14वां नंबर पर, यानी 14 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो सीधा आप ई ज्योति याद रखिएगा। ओ 15 नंबर पे आता है ना, ई ज्योति, यानी ओ 15 नंबर, तो ओ के पहले एन आता है, ओ के पहले एन आता है ना, एन जो होता है 14 नंबर पर होता है। जो ऑप्शन ए है। 42 नंबर देखिए, कह रहा है बाएं से 12वां, बाएं से 12, दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या करना है भाई, बाएं दाएं है ना, बाएं दाएं तो जोड़ लीजिए, 12 और 8 20। तो 20वें नंबर पर क्या आता है भाई, 3 आता है, तो यह होगा आपका टी, जो आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। देखिए ये जो है, आप
आराम से बना सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरे के दाईं ओर 15वां कौन सा अक्षर होगा। यानी अक्षर यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जे, ऐसे हम ले लिए। तो कह रहा है कि अक्षर जे के बाएं, जे यहाँ तो जे है, अब इसका बाएं कौन होगा, तो बाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा, है ना, क्योंकि हम बताए ना कि इस साइड में जो होता है वो बाएं होता है, उस साइड में होता है दाएं। तो इधर अक्षर है इसलिए हम इधर लेंगे। तो बाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा यानी जी हो रहा है। अब जी बाएं तीसरे अक्षर के दाईं ओर, अब जी से दाएं लेना है और 15वां, तब इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हमारा आंसर क्या होगा, भी हो, जो आपका ऑप्शन सी है। अब देख लेते हैं 44 नंबर भी देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, बाएं से 12वां और 7वां अक्षर के ठीक बीच में दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले एक बात बताइए, बाएं है ना, इसके बीच में बतलाना है। तो ये 12वां कितना नंबर पर होता है, तो कहिएगा ज्योति जे के एल। 7 कितना नंबर पर होगा, ई एफ जी, है ना। अब इसके बीच में बतलाना है, तो बीच में बताना है, तो कह रहा है इसके बीच में, इसके बीच में आपको बताना है कि दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन होगा। अब हमको एक बात बताइए, 12 है और यहाँ 7 है, तो ये क्या कह रहा है, बाएं से, दोनों बाएं से है, यहाँ समझिएगा, दोनों बाएं से, बाएं से 12 और ये 7, तो दोनों को क्या घटाइएगा ना, दोनों बाएं बाएं हैं, तो 12 में से 7 गया 5, यानी इसके बीच में जो अक्षर होंगे 5 ना अक्षर होंगे, 5 अक्षर होंगे। और सवाल कर रहा है कि बीच वाला जो अक्षर है ना उसके दाएं 8वां, तो इसके बीच में 8वां अक्षर होगा, नहीं ना होगा, यानी कहने का मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जो आपका ऑप्शन क्या होगा भाई, डी होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है, बहुत आसान है, समझिएगा, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वां, दाएं से 18वां फिर दाईं ओर से 10वां, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं दाएं है तो घटाएंगे, 18 में से 10 गया 8, यानी दाहिने से, यानी उल्टा ऐसे एक्स वाई 1 2 3 ऐसे आपको काउंट करना है कि दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा हो। तो एक बात बताइए भाई, अब तो यहाँ लिखा है तो ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहिएगा कि सर एस है ना, लेकिन एग्जाम में इतना आपको समय नहीं देता है लिखने के लिए कि हाँ लिखिए, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं रहता। तो आप क्या कीजिएगा, सीधा 26 में से 8 घटा लीजिएगा। क्या दाएं से पूछ रहा है ना, तो हम बाएं से निकाल रहे हैं, 26 में से 8 घटा लीजिएगा और इसमें 1 जोड़ दीजिएगा। हमेशा दाएं की अक्षर कोई भी हो, 26 में से घटाइए उसमें 1 जोड़ दीजिए हमेशा। तो देखिए तो 26 16 में से 8 गया 8 और ये बच गया 1, अब +1 18 और 1 कितना हो गया 19। तो 19वां लेटर कौन सा होगा, तो आप जानते हैं ज्योति, ज्योति याद रखिएगा, टी 20 नंबर पे, तो टी के पहले क्या होता है एस। देखिए ये भी आया है यहाँ पे, समझ में आया। तो बस आप लोग टाइप 4 तक पूरा कंप्लीट कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे फोटो खींचकर या कमेंट्स कर, या कोई भी अगर डाउट क्वेश्चन हो तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, ठीक है ना, नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे।
नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।